तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपए फी लीटर इजाफा और डीजल की मद में 177 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास जिम्मेदारी के तहत खुसूसन जब ईद की आमद है, इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। महंगाई में पिसे अवाम के लिए हुकूमत का रिलीफ। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने ईद के पुरमसरत लम्हात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, तेल की कीमतों में इजाफे का तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। पेट्रोल 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ थी, जिसे मैंने रद्द किया। हुकूमत कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 69 अरब रुपए खर्च कर चुकी। हमने मुश्किल मगर आवाम दोस्त फैसले किए हैं। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करके आवाम को सहूलत दी जा रही है। कौमी वसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अवामी मुफाद के लिए किया जा रहा है। आवाम को हर मुमकिन हद तक महंगाई के बोझ से बचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। बोले कि ईद कौमी जिम्मेदारी और इज्तिमाई हमदर्दी का तकाजा करती है। शवाल का चांद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम ईद की नमाज अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। ईद के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। JNN की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। बाजार और शॉपिंग मॉल्स में शहरियों का रश। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर मार्केट्स में गहमा गहमी। दिल धरने की जगह नहीं। खवातीन का कपड़ों से मैचिंग बुंदे, झुमके, चूड़ियाँ, पाजेबों और दीदा जेब मालाओं की खरीदारी पर जोर। बच्चों की भी वालिदैन से मनपसंद अशियाओं की फरमाइश। मर्द भी सैंडल्स और जूतों की खरीदारी में पेश पेश। शहरियों का महंगाई का शिकवा मगर खरीदारी भी जारी। हुस्न को चार चांद लगाना है, ईद पर मुनफरिद नजर आना है। खवातीन को खूबसूरती और दिल फरेबी बढ़ाने का चैलेंज दरपेश। मुल्क भर में ब्यूटी पार्लर्स में दिल धरने की जगह न रही। कोई हाथों और बाजुओं पर दीदा जेब मेहंदी के डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ, तो कोई हेयर डाई, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और कटिंग कराने में मगन। मर्दों पर भी दिलकश और खूबरू नजर आने के धुन सवार फेशियल, स्किन पॉलिश और नित नए हेयर स्टाइल बनवाने के लिए मेन सैलून्स पर डेरे डाल लिए। ईद पर परदेसियों की घरों की वापसी। किसी को टिकट मिल गया तो किसी को घंटों इंतजार का सामना। लारी अड्डों पर रश। मुसाफिरों की ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ज़ायद किराया वसूल करने की शिकायत। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। मीठी ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। मलका कोहसार मरी में यालाबारी से हर सू सफ़ेद छा गए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तूर में भी बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। शहर कायद में आज बादल बरसने का इम्कान। इसराइल के ज़ालिमाना और मुतासिबाना इक़दामात की इंतहा। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया गया। सिहोनी फोर्सेस की नमाज ईद के लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग। मस्जिद की जानिब जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद रखा गया। फ़लस्तीनियों के मुताबिक 1967 के बाद से पहली बार रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम पर मस्जिद को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। ये ख़तरनाक मिसाल है।
अमरीका और इसराइल अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। जंग में कौम को मुतहद रहने की जरूरत है। हमने रोजे और जिहाद को एक साथ जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है हमारा दुश्मन टूट चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei का कौम के नाम पैगाम। कहा, दुश्मन ने कौम में खौफ और मायूसी फैलाने के लिए हमला किया। हमारी बावकार कौम ने फौजी सिक्योरिटी नौयत के 3 बड़े मुकाबलों का सामना किया। हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाहां हैं। हमारा इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। दुश्मन रुस्वा होंगे। इसराइल, ईरान और हमसाया ममालिक में इख्तलाफ पैदा करने के लिए फॉल्स फ्लैग अमली इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें। हम सालसी के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नए ईरानी साल को बहादुरी और कौमी इत्तेहाद का साल करार दिया। इक्कीस दिन की आग और बारूद भी ईरान के अज़्म को न झुका सकी। ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया मगर कौम न बिखरी। हम ईरानी तंसीबात पर हमलों के बावजूद भी इसराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। इसराइल की अमरीकी सदर ट्रंप से ज़मीनी फ़ौज उतारने के लिए दुहाई। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का अपने फौजियों को खार्क जजीरे पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार डेली मेल ने लिखा, जजीरा खार्क पर कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खार्क जजीरा ईरान का इक्तिसादी असादा और तेल की 90% बरामदात का मरकज है। जंग बेकाबू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। अमरीका की जानिब से मजीद कई जंगी जहाज, 4000 अमरीकी मरीन और सेलर्स मशरिक़ वस्ता भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सैंटियागो से चल पड़े। USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स भी तैनात की जा रही है। मजीद फोर्स की तैनाती से ईरान पर ज़मीनी हमलों के क़यास-ए-राइयां बढ़ने लगी। हम उसूलों के पाबंद लोग हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर ट्रंप के नाम पैगाम। कहा, मुखालिफिन पर बातचीत के दौरान चुपके से हमला नहीं करते। हम सिर्फ उस वक्त जवाब देते हैं जब हम पर हमला किया जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की इसराइली मंसूबे से मुताल्लिक़ मालूमात हैं। ईरान की इसराइल को तवानाई तंसीबात पर दोबारा हमले न करने की वार्निंग। अब्बास अराग़ची ने कहा, तेहरान ने जवाबी हमलों में अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया। अगर दोबारा ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ईरान की शहरी तंसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। इससे कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, सेहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते। मलेशियन, मिस्र और आज़रबाईजान के सदूर। बांग्लादेशी और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत। रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। खत्े में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत की। आज़रबाईजान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अफ्रीका ने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की भी दुआ की। मिस्र के साथ मजबूत और बरादराना ताल्लुकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म के मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने तालिबान तर्जुमान के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक ईद उल फितर के पेश नज़र पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा आरज़ी वक़फ़ा बरकरार। तालिबान की जानिब से प्रोपेगेंडा अंदरूनी अनासिर की साजिश हो सकता है। किसी भी दहशतगर्दी या सरहद पार हमले पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अफगान तालिबान या उनके हामियों की कार्रवाई पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ दोबारा शुरू होगा। किसी भी हमले की सूरत में कार्रवाई पूरी शिद्दत से की जाएगी। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्किल सिटी प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ और प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे।
सफाई शुआरी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के इकदाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 7% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है मजमूई तौर पर 1524 गाड़ियाँ ग्राउंड की गई। हुकूमती इकदाम से ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। ज़रूरत के मुताबिक अहम और हंगामी नौयत की गाड़ियाँ बदस्तूर इस्तेमाल में रहेंगी।